हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आ गई हूँ मैं अपनी टूटी फूटी हिंदी को लेके। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगले एपिसोड की लास्ट में हम लोग देखे थे जहाँ एक्स आ गई थी फिर से मारी को चूना लगाने के लिए, इसलिए वो बहकी बहकी बातें सुना रही थी, पास्ट की रोमांटिक बातें और क्या क्या नहीं। लेकिन मारी को तो अच्छे से पता था कि उसका एक नंबर की नेमो हराम और बेईमान है। लेकिन एक्स अपना पूरी कोशिश जारी रखता है अपना बहकी बहकी बातें सुना के। लेकिन मारी को अच्छे से पता था कि इन 5 सालों में उसका कितनी बार दिल टूटा, इसलिए वो एक्स को साफ साफ बोल देती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ जो मेरी बुरे टाइम में साथ दिया था। नेक्स्ट सीन में हम मारी को देखते हैं। मारी ने कुछ डिजाइन बनाया था जो वीआईपी कस्टमर के लिए था और वो उसे पैकेजिंग करके भेज देता है। लेकिन वो जो वीआईपी कस्टमर था वो ड्रिंक करके प्लेन में ही प्रमोट करने लग जाता है। इस कारण पुलिस उसे अरेस्ट कर लेता है और यहाँ कंपनी में सब लोग यही टेंशन में था कि इस वजह से उन लोगों का कंपनी का रेपुटेशन खराब ना हो जाए, इसलिए जो प्रोडक्ट डिलीवर के लिए निकला था वो लोग खुद जाके वो रोक रही थी। और यहाँ हम लोगों को उजू की काबिलियत दिखाया जाता है कि वो एक अच्छा टीम लीडर है। नेक्स्ट सीन में हम एक्स को देखते हैं जो पगला गया होता है। मारी को बार बार कॉल किया जा रहा था, उसी टाइम उसका बहन उसके पास आया, जिनमें उसे पूछती है तुम उसे बार बार कॉल क्यों कर रहे हो, तुम्हारे साथ तो ब्रेकअप हो गया ना। और वैसे भी मॉम ने उसकी मॉम को बहुत अच्छा सबक सिखाया, घर से धक्का मार के बाहर निकाल दिया। और जो सुन के तो उजू और भी पगला गया होता है और उसे लगता है मारी इस वजह से उससे गुस्सा है क्योंकि उसका मॉम ने मारी की मॉम की बेइज्जती किया था, इसलिए एक्स फिर से मारी से मिलने के लिए चला जाता है। और इधर हम उजू और मारी को एक साथ देखते हैं जो एक्स के बारे में ही बात कर रहा था कि घर को हमें उससे कैसे बचाना है। और यहाँ मारी बहुत नर्वस होके उसे हक कर लेता है और उजू भी उसे हक बैक करता है। इसके बाद रात में जब वो लोग घर जा रहा था, पार्किंग लॉट पे एक्स उजू बैठा था जो देख लेता है और वो सोच रही थी मारी इस लड़के के साथ कहाँ जा रहा है और उन लोगों को फॉलो करने लग जाता है। और फॉलो करते करते वो उसी विला वाला एरिया पे आ जाता है। लेकिन यह एक्स का एंट्री मना था, इसलिए वो झूठ कह देती है कि मेरी रिलेटिव है। और यहाँ उजू मारी को ड्रॉप करके जाने वाला था, तभी सामने सेक्रेटरी को देख लेता है और इसलिए उन दोनों को घर के अंदर जाना पड़ जाता है। अब इतनी देर तक रह के यहाँ क्या करता उजू, इसलिए घर साफ सफाई करने लग जाता है। यहाँ मारी उसे कहता है तुम एक अच्छा हस्बैंड बनोगे, जो सुन के तो उजू शर्माने लग जाता है। और यहाँ गलती से शावर ऑन होने की वजह से उजू भीग जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों ही कपड़े बदलता है और प्लान करता है नेक्स्ट डे वो दोनों खाना खाने के लिए एक साथ चले गए। इसके बाद उजू वहाँ से जाने लग जाता है और उजू उसे देख के सोचती है तो वही लड़का है उस दिन वाला जो मारी को किस करने वाला था। और यहाँ मारी कूड़ा फेंकने के लिए जब आता है एक्स तो उस पे चिल्लाने लग जाता है कि ये लड़का कौन था और तुम उसके साथ क्या कर रहे थे और ये घर किसका है। अब मारी उसे क्या ही बोलती, इसलिए झूठ बोल देती है कि ये मेरी फ्रेंड की घर है और इस घर की मैं केयर टेकर हूँ। इसने कहा झूठ मत बोलो, ये उसी लड़की का घर है ना जो तुम्हारे साथ आया था। और जबरदस्ती घर पे घुस जाता है और मारी को बातें सुना रहा था कि वो लड़का कौन था, इतनी रात को तुम लड़के के साथ क्या कर रहे थे, तुम मुझसे चीट कर रही हो, देखो खुद चीट करके अब उसे बोल रही कि वो चीट कर रहा था। उजू उससे माफी मांगने लग जाता है जो उसकी मॉम ने मारी की मॉम के साथ किया और बोल रही थी प्लीज मेरी फिर से गर्लफ्रेंड बन जाओ। लेकिन मारी ने कहा जाओ यहाँ से और वो जबरदस्ती घर के अंदर घुस जाता है। यहाँ वो वेडिंग फोटो देख के तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। मारी क्लैपिंग करके लाइट ऑफ कर देती है, लेकिन एक्स तो जैसे यहाँ से जाने की नाम ही नहीं ले रहा था और इसी खींचातानी में वो गिर जाता है। और इसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ डॉक्टर बताया कि उसके पैर में फ्रैक्चर आ गया है, तो किसी गार्डियन को उसकी केयर करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। और इधर हम ग्रैंडमा को देखते हैं जो उजू की काम को लेके बहुत ज्यादा खुश थे, उसका तारीफ करती है और अंकल को कहा उसकी साथ देने के लिए, जो अंकल को हजम नहीं होता। और हम लोग जान पाते हैं अंकल एक नंबर की नेमोहराम बेईमान इंसान के रूप पे जानवर था। और जब वो बाहर आता है यहाँ वही एम्प्लॉय की वाइफ आया था जिसे अंकल ने मार दिया था और
और वो अपने साथ वही फाइल लेके आया था जिसमें इस कंपनी में क्या क्या फ्रॉड चल रहा था सबकी रिपोर्ट था, और जो अंकल ने किसी को बताने के लिए मना किया था। जो सब देख के तो अंकल बहुत ज्यादा डर जाता है और पकड़े जाने की डर से वो एक लेडी को कॉल करता है जो अमेरिका में रहता है और कहता है हमारे जो सब काले करनाम में है सबकी सबूत मिटा दो और जो सब रेस्टोरेंट है उसको कुछ दिनों के लिए शट डाउन कर दो। तभी एक छोटा बच्चा फोन लेके कहता है डैड अब कब आओगे। और हम लोग जान पाते हैं इस चूतिए ने तो क्राइम करने की सब लाइन ही क्रॉस कर दिया और वहाँ अमेरिका में वो अब सेकंड वाइफ को छुपा के रखा है और उसका एक बच्चा भी है। और इतने दिनों से इस कंपनी से फ्रॉड कर करके बहुत पैसा अमेरिका में भेजा है जहाँ वो सब हैंडल करता है उसका सेकंड वाइफ जिसका नाम है जेसिका। तभी वो जो आ जाता है फाइनेंशियल रिपोर्ट जानने के लिए। अंकल ने कहा पहले कॉफी पी लेते हैं नहीं तो ठंडा हो जाएगा, और यहाँ जानबूझ के वो डॉक्यूमेंट पे कॉफी गिरा देता है और रोजू को कहता है मैं साफ करके तुम्हें बाद में दे दूंगा, और रोजू भी यहाँ से चला आता है। दूसरी तरफ हम एक ओजू को देखते हैं जिसका ख्याल मारी रख रहा था। एक्चुअली उसका मामा और सिस्टर वेकेशन में गया था और उसका बाप रेफिस्ट है इसलिए वो जेजो आइलैंड में छुपा है। मतलब पूरी फैमिली ही 2 नंबर की है। एक ने कहा तुम मेरी केयर क्यों कर रही हो, प्यार करती हो ना। मारी ने कहा ऐसा कुछ नहीं करती हूँ मैं। ओजू ने कहा खाना ला के दोगे मुझे। नेक्स्ट सीन में हम जिन को देखते हैं और हम लोगों को पता चलता है उस दिन जिन सेक्रेटरी को मारपीट करते हुए देख लिया था और यही सोच रहा था ये बंदा कौन है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। और कुछ कैंडी के साथ उसका जैकेट वापस करता है और कहा फाइट अच्छे कर लेते हो। सेक्रेटरी ने कहा हाँ क्योंकि मैं पहले अम्यूजमेंट पार्क में गार्ड का काम करता था। इसके बाद हम ओजो को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में वेट कर रही थी मारी के लिए, क्योंकि उन लोगों ने कल कहा था ना कि हम लोग खाना खाने चलेंगे एक साथ। इसलिए वो मारी को कॉल करती है। मारी को याद आता है इसलिए वो उसे सॉरी कहता है कि मैं भूल गई थी और अपने फ्रेंड के साथ अभी हॉस्पिटल में आई हूँ। ओजो ने कहा कोई बात नहीं और कॉल कट करके वो वहाँ से जा ही रही थी। उसी टाइम जिनकी कॉल आती है उसके पास जो कह रही थी चलो एक साथ लंच किया जाए। टाइम कम था इसलिए ओजो ने कहा तुम बताओ मैं तुम्हारे हॉस्पिटल आ जाती हूँ, वहीं पे एक साथ लंच करेंगे। और जब वो हॉस्पिटल जाती है वहाँ मारी को अपने एक्स के साथ देख के शॉक्ड हो जाता है और यहाँ उसे चिढ़ाने के लिए एक्स मारी को अपने तरफ खींच रहा था जैसे कि वो नाटक कर रहा है। ओजो ने कहा चल मैं तुझे रूम तक छोड़ के आती हूँ। इसके बाद मारी उसे सॉरी कहती है झूठ बोलने के लिए और अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था ओजो को। लेकिन और वो बोलती है जब फ्री हो जाना तब बता देना, और मन में ही बोल रहा था तुम्हें ऐसे इंसान की केयर करना क्या जरूरी था। और बहुत ज्यादा भड़का हुआ था। मारी ने पूछा तुम इतनी गुस्सा क्यों हो रही हो मुझ पे। ओजो ने कह ही डाला क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और किसी और के साथ मैं तुम्हें नहीं देख सकता। और जो सुन के मारी फ्रिज हो जाता है और यही पे एपिसोड खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।